अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 लेक्चर 3D में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक छोटा सा थ्योरम करेंगे जिसमें ये है कि अ फंक्शन एफ ऑफ जी हैज़ नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन आर एट इन्फिनिटी इज़ अ कांस्टेंट। यानी कि ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर सिंगुलरिटी नहीं है, ना ही फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन में और ना ही एट इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर भी जो है वो सिंगुलरिटी उसकी नहीं है और ना ही फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन पर भी सिंगुलरिटी नहीं है। तो वो कहता है वो कैसा फंक्शन होगा, वो कांस्टेंट फंक्शन होगा कहता है। ये हमने प्रूव करना है। दोबारा पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ जी हैज़ नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन। फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन पर भी सिंगुलरिटी नहीं है, एट इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर भी नहीं है। इज़ आ कांस्टेंट फंक्शन, वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो प्रूफ में हम दो हिस्से बना लेते हैं इसमें। तो पहला हिस्सा बना लेते हैं फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन के हिसाब से। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है वो फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन के लिहाज से बना लेते हैं और दूसरा एट इन्फिनिटी के लिहाज से बना लेते हैं। स्टेप वन, स्टेप वन में है कि सिंस फंक्शन एफ ऑफ जी हैज़ नो सिंगुलरिटी एट फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन। फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन पर फंक्शन की सिंगुलरिटी नहीं है, तो सो we can expand f of g by Taylor series। टेलर सीरीज के ज़रिए से हम ऐसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर हम z की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू r रख लें, r जो है वो वेयर r इज़ वेरी लार्ज, अगर r वेरी लार्ज हो तो हम इस सर्कल के ज़रिए से, जो कि फॉर एनी सर्कल होता है ये, तो इस सर्कल के ज़रिए से हम टेलर सीरीज़ ड्रा कर सकते हैं। तो टेलर सीरीज़ कैसी होगी? एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू समिशन एन इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जी रेज़ टू पावर एन। तो इस तरह से हमारे पास एक टेलर सीरीज़ हासिल हो जाएगी जिसको मैंने नाम 1 दे दिया यहाँ पर। अब ये स्टेप 1 के ज़रिए से फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन के ज़रिए से जिस पर सिंगुलरिटी नहीं थी, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब स्टेप 2 कुछ ऐसे है कि हमारा इन्फिनिटी की वजह से आल्सो एफ ऑफ जी हैज़ नो सिंगुलरिटी एट जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी इसकी सिंगुलरिटी नहीं है। देयरफॉर एफ ऑफ 1 ओवर जी हैज़ नो सिंगुलरिटी एट जी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है अगर जी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर एफ ऑफ जी में सिंगुलरिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ 1 ओवर जी में जी इज इक्वल टू 0 के लिए जो है सिंगुलरिटी नहीं होगी। तो अब ये हमें पता है कि 0 के लिहाज से इसमें सिंगुलरिटी नहीं है, तो हैंस वी कैन एक्सपेंड एफ ऑफ 1 ओवर जी एज टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज़ के ज़रिए से हम इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इन्फिनिटी के लिहाज से सिंगुलरिटी नहीं है 1 ओवर एफ ऑफ जी में। एफ ऑफ 1 ओवर जी में हमारे पास सिंगुलरिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये भी एनालिटिकल पार्ट बनेगा लॉरेंट सीरीज़ का। तो एनालिटिकल पार्ट में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमने ए एन लिया था, तो समिशन एन इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हमने बी एन ले लिया जी रेज़ टू पावर एन, इसको इक्वेशन 2 दे दिया नाम। यहाँ तक हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि हमने दो पार्ट्स जो गिवन थे उसके लिहाज से ही हमने टेलर सीरीज़ एक्सपेंड की है, तो जिसको 1 और 2 का नाम दे दिया।
अब 1 और 2 को मैं इक्वेट करना चाहूँ अगर, तो इक्वेट करने के लिए यहाँ पे 1/z है, तो इधर z है, तो अगर इसकी जगह में मैं 1/z पुट कर दूँ, नो रिप्लेसिंग z बाई 1/z इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैंने रिप्लेस कर दिया, z की जगह पे 1/z रिप्लेस कर दिया, तो z की जगह पे जब मैं 1/z रिप्लेस करूँगा तो ये बन जाएगा f ऑफ 1/z इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an 1/z रेज टू पावर n, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z रेज टू पावर माइनस n। तो इसको मैंने नाम 3 दे दिया, क्वेश्चन 3। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट किया जा सकता है बाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 के ज़रिए से मैं इधर लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 के ज़रिए से समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी bn z रेज टू पावर n इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an z रेज टू पावर माइनस n। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब हमें ये पता है कि दो चीज़ों का या ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का सम अगर इक्वल हो और एक ही चीज़ दूसरी तरफ बटे में हो, तो इसका मतलब है ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो इज इक्वल टू 0 होगी। तो इसको नाम इक्वेशन 4 दे दिया। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन 4 होल्ड्स ओनली इफ़, तो इसी तरह से होल्ड करेगी। अब देखें ये zn था, इधर 1/zn है, इधर an है, ये bn है, ये दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो चीज़ें सेम हैं जो सम में आ रही हैं। तो अगर 1 ये इसकी शक्ल में है और इधर जो है ये सम में, इधर भी सम है इधर भी सम है, और ये हमारे पास समीशन का कानून ये होता है, समीशन में ये रूल होता है कि अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उसमें हमारे पास जो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं कांस्टेंट वो हमेशा 0 होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज an भी 0 है और bn भी 0 है फॉर n इज इक्वल टू 0 1 सो ऑन। अब इसका मतलब है कि ये an भी 0 हो गया, bn भी 0 हो गया, दिस इम्प्लाइज a0 भी 0 है और b0 भी 0 है। तो ये कांस्टेंट नहीं होता 0, तो ये कांस्टेंट है। दिस इम्प्लाइज a0 भी कांस्टेंट है, b0 भी कांस्टेंट है। हमारे पास f ऑफ z भी कांस्टेंट होगा जो कि बराबर होगा a0, और इसी तरह से b0 के बराबर होगा ऑल अदर आर बीइंग 0। तो इसका मतलब है ये थ्योरम प्रूफ हो गया। तो ये कांस्टेंट ही साबित करना था। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।